दोस्तों आपने कभी सुना होगा कि शेयर मार्केट में पैसा या तो ट्रेडर कमाता है या इन्वेस्टर। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है? क्या ट्रेडिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या इन्वेस्टिंग से ही अमीर बना जा सकता है? तो आज की वीडियो में हम दोनों का डिफरेंस बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में एक ही चीज़ होता है कि आप शेयर खरीदते हैं। दोनों में सेम चीज़ होता है, लेकिन डिफरेंस यह है कि आप कितने टाइम के लिए और किस सोच के साथ खरीदते हो। जैसे ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म में शेयर लेना और बेच देना। जब प्राइस बढ़ता है, सिंपल वर्ड में, कम समय में हम छोटा प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कंपनी में पैसा लगाना और उसका यानी कि लॉन्ग लॉन्ग टर्म में उसको होल्ड करके रखना, यानी लंबे समय में बड़ा रिटर्न कमाना। ये होता है इन्वेस्टिंग। ठीक है। तो जैसे चलिए एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर खरीदा 2900 में। अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर ट्रेडिंग करते हैं, तो आप चार्ट देखोगे, प्राइस मूवमेंट देखोगे और सोचोगे अगर 2-3 दिन में 3000 पहुंच गया तो मैं इसको बेच दूंगा। यानी आपको 100 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, बस आपका काम यहाँ ख़त्म हुआ। तो ये होता है ट्रेडिंग, यानी शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट मिले उसको बेच के निकलना। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप रिलायंस के बिजनेस के ग्रोथ पे भरोसा करोगे। आपको लगेगा कि नहीं, रिलायंस कंपनी अच्छी कंपनी है और फ्यूचर में भी, आने वाले सालों में भी ये अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप ये सोचोगे। तो ये कंपनी एनर्जी, रिटेल और टेलीकॉम सब में लीडर है। 10 साल में यह कहाँ तक पहुँच सकता है। आप उस शेयर को 10 साल तक अपने पास रखते हो, यानी कि 10 साल तक होल्ड करके रखते हो उस शेयर को जो आपने शेयर खरीदा है। ठीक है। 10 साल बाद अगर वो शेयर 9000 पहुंच गया, आपने खरीदा था कितने, 2900 में, 10 साल बाद वो शेयर 9000 में पहुंच गया, तो आपने 2900 रुपये में शेयर खरीदा, यानी कि 3 गुना हो गया। तो ये होती है इन्वेस्टिंग, यानी लॉन्ग टर्म में हमने बड़ा प्रॉफिट कमाया। जैसे कि ट्रेडिंग में क्या हुआ कि हमने 2900 में खरीदा, 3000 में बेच दिया, तो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ शॉर्ट टर्म में, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। वही हम बात करें इन्वेस्टिंग की, जिसमें हमने 2900 में स्टॉक खरीदा, लेकिन उसको 10 साल तक होल्ड किया और उससे मैंने 9000 रुपये पहुंचा तो मैंने उसको बेच दिया, यानी कि एक लंबा प्रॉफिट कमाया। तो ये इन्वेस्टिंग में होता है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है। ठीक है। तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे होता है? ठीक है। अब दोनों के बीच में मेन डिफरेंस कैसा होता है? ठीक है। तो सबसे पहले इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे टाइम पीरियड, गोल, मेथड, रिस्क, पेशेंस, ये इसमें 5 चीज़ होती हैं। ठीक है। तो अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो टाइम पीरियड में ट्रेडिंग जो होता है शॉर्ट समय के लिए होता है। ये आपका एक दिन हो सकता है या फिर एक हफ्ता हो सकता है। तो इतने समय के लिए हम किसी स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, यानी कि टाइम पीरियड। ट्रेडिंग में जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, शॉर्ट टर्म, जैसे डे या हफ्ते में हम लोग उसको बेचना ही पड़ता है, वरना जो आपने खरीदा है उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। लेकिन वही इन्वेस्टिंग की बात करें लॉन्ग टर्म में, तो इसको हम लंबे समय तक होल्ड कर रखते हैं, इसका वैल्यू जल्दी समाप्त नहीं होता। ठीक है। जब कंपनी बंद होती है, डूबती है, ठीक है, तो उस समय जाके जो आपका इन्वेस्टिंग होता है वो जीरो होता है। अब बात होती है दूसरे पॉइंट की, गोल। अब ट्रेडिंग में हमारा जो मेन गोल होता है, मेन मकसद होता है क्विक प्रॉफिट कमाना होता है, जबकि इन्वेस्टिंग में एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना होता है। ठीक है। तो इन्वेस्टिंग में एक लॉन्ग टर्म क्रिएट करना होता है और ट्रेडिंग में क्या होता है, क्विक प्रॉफिट कमाना। ठीक है। मेथड की बात करें तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोग चार्ट को देखते हैं, प्राइस मूवमेंट को देखते हैं कि प्राइस बिहेवियर क्या चल रहा है, मार्केट ट्रेंड में है, कौन से ट्रेंड में है, अप है कि डाउन है, कि मार्केट साइडवेज है, हम ये ट्रेंड देखते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज में देखते हैं। तो ये मेथड होता है। मेथड बोले तो हम ट्रेडिंग में टेक्निकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। वही इन्वेस्टिंग की बात करें तो हम लोग कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, यानी कि लॉन्ग टर्म एक लॉन्ग विजन बनाकर कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं कि आने वाले सालों में कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल कैसा रहेगा, उसके आधार पर हम इन्वेस्टिंग करते हैं। तो इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है। जो मेथड इन्वेस्टिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। इसके हिसाब से हम कंपनी के बारे में ओवरऑल पता लगा सकते हैं, पता कर पाते हैं। ठीक है। अब बात होता है रिस्क के बारे में। रिस्क, अगर ट्रेडिंग में रिस्क की बात करें तो ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपने शेयर 100 रुपये में खरीदा, अगर वो 90 रुपये चला गया, अगर 85 रुपये चला गया, 80 रुपये चला गया, 70 रुपये चला गया, तो आपको बहुत हैवी नुकसान होगा, क्योंकि इसमें जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी, प्राइस ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से आता जाता है। जबकि अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो इसमें बहुत कम रिस्क होता है, यानी कि इसमें रिस्क बहुत 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 कम होता है। ठीक है।
अगर आपने आज 100 रुपये में ख़रीदा, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हो, अगर बीच में वो 100 रुपये 90 रुपये में आ गया, तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा है। तो अगर 100 90 रुपये पे आ गया, तो आपने लंबे समय ख़रीदा है, तो वो 100 से 90 जाएगा, 95 जाएगा, 80 जाएगा, फिर वो धीरे धीरे करके 105, 200, 250, 300 ऐसे करके वो बढ़ेगा। यानी इसमें रिस्क काफ़ी कम होता है इन्वेस्टिंग के अंदर। वहीं अगर हम बात करें पैसेंस की, तो आपको ट्रेडिंग में बहुत कम पैसेंस होता है, ठीक है, यानी कि आपको जल्दी प्रॉफिट करना होता है, तो पेशेंस भी कम होता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, ट्रेडिंग अगर इन्वेस्टिंग दोनों में पेशेंस रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसमें ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, इसमें कम पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो सिंपल सी बात है कि इसमें आपको लंबा है तो आपको पेशेंस करना पड़ेगा। आप किसी स्टॉक को पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसके पास रखते हो, अपने पास रखते हो होल्ड करके, तो इसमें ज़्यादा थोड़ा पैसे से रखना पड़ता है। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने जैसे ही प्राइस मूवमेंट अच्छा हुआ, कोई ब्रेकआउट हुआ, आपने किसी स्टॉक को बाई करा है, किसी इंडेक्स को बाई करा है, तो जैसे ही प्रॉफिट 10 20 50 80 जो पॉइंट मिला, आप तुरंत निकल जाते हो। इसमें पेशेंस थोड़ा कम होता है, हालांकि इसमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपने सारी चीज़ें समझी। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ट्रेडर मार्केट के प्राइस पे ध्यान देता है। जो ट्रेडर होता है उसका जो मेन फोकस होता है प्राइस पे। अगर प्राइस फटाफट, अगर मान लीजिए 10 मिनट के अंदर 100 रुपये का चीज़ अगर 110, 180, 140 पे चला गया, 180, 200, 300 पे चला गया, तो वो उसका ध्यान हमेशा प्राइस पे रहता है। जबकि इन्वेस्टर्स का जो मेन फोकस रहता है वो रहता है कंपनी की ग्रोथ पे। आने वाले 10, 15, 20 सालों में कंपनी की ग्रोथ पर जो इन्वेस्टर्स का फोकस रहता है। तो ये डिफरेंस होता है। ट्रेडर का मेन जो फोकस होता है, जो ट्रेडिंग करते हैं उन्हें हम ट्रेडर कहते हैं, और जो इनका मेन फोकस रहता है प्राइस के ऊपर, कि प्राइस कैसे मूवमेंट कर रहा है। और जबकि जो इन्वेस्टर है कंपनी का, जो इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टिंग करते हैं कंपनी का, तो उनका जो मेन फोकस रहता है वो ग्रोथ पे होता है, कंपनी की ग्रोथ पे होता है। कंपनी आने वाले 20, 10, 15 सालों में अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उसके आधार पर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से उनको अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है। जैसे एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि एक किसान है, ठीक है, एक फार्मर है और एक फ्रूट सेलर है जो फल बेचता है। दोनों का मैं एग्जांपल लूँ तो ट्रेडर एक फ्रूट सेलर है, जैसे कि ट्रेडर से जो फल बेचता है उसको हम लोग ट्रेडर मान लेते हैं, ठीक है। तो सुबह बाजार में आम खरीदता है 80 रुपये किलो में, और शाम को वो जाके 100 रुपये में बेच देता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे मैंने समझाया एग्जांपल में कि 100 रुपये में एक जो जो फल बेचने वाला है वो सुबह में क्या करता है, 100 रुपये किलो खरीदता है और बाजार में जाकर 100 रुपये किलो बेच देता है। 80 में खरीदता है, 100 रुपये में बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट तुरंत मिल गया, ठीक है। उसको प्रॉफिट बहुत जल्दी मिल गया। 80 में खरीदा, 100 में बेचा, तो 20 रुपये का प्रॉफिट उसको तुरंत मिल गया। लेकिन रिस्क भी ज़्यादा था। अगर मान लो कि दिन भर में बारिश हो गई, या फिर डिमांड, अगर कोई आम खरीदता ही नहीं, यानी कोई फल खरीदेगा ही नहीं, तो उसका तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ट्रेडर। अब वही बात करें इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर एक फार्मर होता है, जैसे कि वो आम का पेड़ लगाता है, ठीक है, पानी देता है, साल भर उसको वेट करता है, इंतज़ार करता है कि हाँ। तो जो इन्वेस्टर होता है एक फार्मर की तरह होता है। लेकिन जब मान लो कि एक किसान है, वो पेड़ लगाता है, पानी देता है, साल भर में वेट करता है कि पेड़ बड़ा होगा, लेकिन जब पेड़ बढ़ता है तो हर साल फल देता है, ठीक है, और उसको लंबी अवधि का फ़ायदा मिलता है। तो ये होता है कंपाउंडिंग का मैजिक। तो इन्वेस्टिंग एक होता है कंपाउंडिंग, ठीक है, कंपाउंडिंग होता है इन्वेस्टिंग में, कंपाउंडिंग होता है। हालांकि ट्रेडिंग में उसमें कंपाउंडिंग नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जो हमने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया, एक फ्रूट सेलर का दिखाया और एक किसान का दिखाया। एक फल बेचने वाला कैसे ट्रेडर कहलाता है, और जो फार्मर होता है उसको कैसे हम क्यों इन्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के अपने फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो शुरुआत इन्वेस्टिंग से करो, कंपनी को समझो, एसआईपी शुरू करो और मार्केट के साथ ग्रो करो। जब आपको एक्सपीरियंस आ जाए तब ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, एक चीज़ रिमेंबर रखिए कि ट्रेडिंग आपको इनकम दे सकती है, पर इन्वेस्टिंग आपको फ्रीडम देती है। ये लाइन आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रेडिंग आपको इनकम देती है, ठीक है, इन्वेस्टिंग आपको फ्रीडम देती है, साथ ही साथ एक वेल्थ देती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा एक नया चैनल है, इस पर हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे और क्या चीज़ें मैं इसमें सुधार सकता हूँ, कमेंट करके बताइए। मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा इस जो आने वाली वीडियो हैं, और आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो उसके बारे में भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक। तो और फाइनेंस की ऐसी सिंपल इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए फाइनेंस विद हरिओम चैनल को। थैंक यू for watching this video.